अब हम सिद्धांत के सार यानी मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव के बारे में बात करेंगे। मनुष्य इस संसार के सत्य या ईश्वर के बारे में चाहे जो भी विचार करे, वह जानता है कि उसका अपना भी अस्तित्व है। इसी बात को और गहराई से जानने और समझने के लिए वह अध्ययन करता है और मार्गदर्शन पाना चाहता है। व्यक्ति अपने शरीर के भीतर अस्तित्व को भौतिक देह से जोड़कर जो पहचान देता है उसे मैं या अहम कहते हैं। आत्मा या विशुद्ध चेतना के पास कोई अहम भाव नहीं होता। इस भौतिक देह के पास भी अहम भाव नहीं होता जो स्वयं जड़ है। इन दोनों के मध्य यानी आत्मा तथा जड़ भौतिक देह के मध्य रहस्यमयी तौर पर मैं का भाव पैदा होता है। यह उनमें से किसी का भी नहीं है और यह स्वतंत्र तौर पर फलता फूलता है। जीवन में जो भी व्यर्थ और अवांछित है, यह अहम उन सब की जड़ है। इसे किसी भी संभव साधन की मदद से नष्ट करना होगा। यही आत्मबोध है। एक भक्त भगवान से प्रश्न करता है। भगवान अक्सर कहते हैं, संसार तुम्हारे बाहर नहीं है, सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है, तुमसे बाहर कुछ नहीं। मुझे ये बातें भ्रमित कर देती हैं। मेरे जन्म से भी पहले संसार का अस्तित्व था और मेरी मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। इसने मेरी तरह बहुत से लोगों के जन्म और मृत्यु को देखा है। भगवान उत्तर देते हैं, क्या मैंने कभी ऐसा कहा कि संसार का अस्तित्व तुम्हारे कारण है? मैंने केवल तुमसे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या है जो तुमसे परे है। तुम्हें समझना होगा कि आत्मा का अभिप्राय भौतिक या सूक्ष्म किसी भी तरह के शरीर से नहीं है। तुम्हें यह कहा गया है कि अगर तुम उस आत्मा को जान लोगे जिसके भीतर सारे उपाय समाहित हैं, तो जानोगे कि तुम स्वयं भी उससे परे नहीं हो। तुम्हारे जैसे अन्य तथा संसार भी उसमें शामिल हैं। तब तुम उस सत्य को अनुभव कर सकोगे जो उस सारे संसार की सर्वोच्च आत्मा है। जिसे तुम अभी देखते हो वह सारी आत्माओं की भी आत्मा है। वही एकमात्र परमात्मा शाश्वत आत्मा है जो अहम या व्यक्ति से परे है, जिसे नश्वर माना गया है। तुम्हें अहम या देह के विचार को आत्मा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भक्त प्रश्न करता है, क्या भगवान कहना चाहते हैं कि आत्मा ईश्वर है? इस अगले उत्तर में भगवान अपनी बात को सिद्धांत से अभ्यास की ओर ले आते हैं। यह पूरा अध्याय सिद्धांत के लिए है, इसलिए इस बारे में विस्तार से लिखना उपयुक्त नहीं होगा, परंतु यह दिखाया जाना चाहिए कि संवाद को सिद्धांत से अभ्यास की ओर कैसे ले जाया जा सकता है। भगवान उत्तर देते हैं, आप इस परेशानी को देखें। मैं कौन हूँ का आत्मानुसंधान मैं शिव हूँ या मैं वह हूँ की तकनीकी से अलग है। मैं आत्मविचार पर बल देता हूँ। संसार और इसके स्वामी को जानने से पहले यह अनिवार्य है कि आप स्वयं को जानें। मैं वह हूँ या मैं ब्रह्म हूँ जैसे ध्यान काफ़ी हद तक मानसिक है, परंतु आत्मा को जानने की जिज्ञासा एक सीधी राह है। इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाए। ज्यों ही आप आत्मा की खोज में अपने भीतर गहराई से उतरते हैं, तो सच्ची आत्मा आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत है और इसके बाद जो होना है वह किसी दूसरे को करना है। व्यक्तिगत रूप से आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। इस प्रक्रिया में सारी चर्चा और संदेह अपने आप ही तिरोहित होंगे, जैसे कोई व्यक्ति सोते हुए अपनी सारी चिंताओं को भुला देता है। एक भक्त फिर प्रश्न करता है, इस बात की क्या निश्चितता है कि गहराई में उतरने पर कोई मेरे लिए प्रतीक्षारत है? भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तो वह इस बात को सहज भाव से जान लेता है। भक्त प्रश्न करता है, यह परिपक्वता कैसे हासिल हो सकती है? भगवान उत्तर देते हैं, बहुत से उपाय दिए गए हैं, परंतु पिछली प्रगति चाहे जो भी हो उसे आत्मानुसंधान से गति प्रदान की जा सकती है। भक्त प्रश्न करता है, यह तो गोल दायरे में घूमने वाली बात हुई। अगर मैं परिपक्व हूँ तो मैं अनुसंधान के लिए सबल हूँ और यह अनुसंधान ही मुझे परिपक्व बनाता है। भगवान उत्तर देते हैं, मन को इस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह स्वयं को सत्य के प्रति संतुष्ट करने के लिए निश्चित सिद्धांत चाहता है, जबकि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर या सच्ची आत्मा को पाना चाहता हो, यह सब उसके लिए अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है और अनंत रूप रखता है, परंतु हर व्यक्ति देह को आत्मा मान लेता है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है।
यह केवल प्रकाश का स्वभाव हो सकता है जो भौतिक प्रकाश व भौतिक अंधकार दोनों को ही रोशन करता है। कह सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष प्रकाश व अंधकार से भी परे है। यह अपने आप में दोनों नहीं है, परंतु इसे प्रकाश कहते हैं क्योंकि यह दोनों को प्रकाशित करता है। यह अनंत है और चेतना है। चेतना ही आत्मा है जिसके बारे में सभी सजग हैं। कोई भी कभी भी अपनी आत्मा से परे नहीं होता, इसलिए एक मायने में सभी आत्मज्ञानी हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग इसे नहीं जानते और सत्य का बोध पाना चाहते हैं। बस उन्हें इस झूठे उपाय से छुटकारा पाना है कि वे ज्ञानी नहीं हैं। उन्हें कुछ नया हासिल नहीं करना, यह पहले से ही उनके भीतर उपस्थित होता है, वरना यह शाश्वत और नित्य नहीं होता। जो शाश्वत और नित्य है केवल वही पाने योग्य है। एक बार इस गलत धारणा कि मैं एक शरीर हूँ या मैं ज्ञानी नहीं हूँ से मुक्त होने के बाद केवल महाचेतना या आत्मा ही शेष रहती है और लोगों की वर्तमान ज्ञान की अवस्था में इसे बोध कहते हैं, जबकि सत्य तो यही है कि यह पहले से अभी और यहीं उनके पास मौजूद है। चेतना विशुद्ध ज्ञान है। मन इससे ही पैदा होता है और विचारों से बनता है। केवल जागरूकता या चेतना ही मन का सार है। जब इस पर अहम छा जाता है तो यह तर्क व चिंतन के साथ काम करने लगती है। सार्वजनीन मन को अहम के साथ सीमित नहीं किया जा सकता। यह कहीं बाहर नहीं है और केवल एक जागरण है। बाइबल में कहा गया है, आई एम दैट आई एम। यह वही है। अहम से घिरा मन इतना दुर्बल हो जाता है, दुख से भरे विचारों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। अहम रहित मन प्रसन्न रहता है, जैसे हम गहरी और सपनों से रहित नींद में देखते हैं। सुख और दुख का संबंध केवल मन से है। भक्त प्रश्न करता है, जब मैं की खोज करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता। भगवान उत्तर देते हैं, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अपनी पहचान देह से जोड़ रखी है और आप उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। परंतु देखने के लिए क्या है और किसने देखना है और कैसे? केवल एक चेतना है और यह स्वयं को शरीर की पहचान से जोड़ती है। आंखों से जोड़ते हुए अपने आसपास की वस्तुओं को देखती है। व्यक्ति अपनी जागृत अवस्था तक सीमित है। वह कुछ अलग देखने की अपेक्षा रखता है और इंद्रियों की सत्ता को स्वीकारता है। वह इस बात को नहीं मानेगा कि जो देखता है, जिसे देखा जा रहा है और देखने का कार्य सभी एक ही चेतना के रूप हैं। मैं ध्यान की मदद से इस भ्रम में मुक्त हो सकते हैं कि आत्मा को देखा जा सकता है। दरअसल देखने के लिए कुछ है ही नहीं। आप अभी स्वयं को कैसे पहचानते हैं? क्या आपको स्वयं को पहचानने के लिए शीशे में देखना पड़ता है? आपको अपने बारे में पूरी सजगता है। इसे ही जाने, यही परम सत्य है। भक्त प्रश्न करता है, जब मैं विचारों के स्रोत की तलाश करता हूँ तो मैं का बोध आता है, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता। भगवान उत्तर देते हैं, यह ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं का बोध भौतिक देह से जुड़ा है। विशुद्ध आत्मा से कुछ भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। आत्मा विशुद्ध सत्य है, जिसे प्रकाश में शरीर, अहम और बाकी कुछ चमकता है। जब सारे विचार स्थिर होते हैं तो भी विशुद्ध चेतना बनी रहती है। भक्त प्रश्न करता है, अहम कैसे जन्म लेता है? भगवान उत्तर देते हैं, कोई अहम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको अपने भीतर दो आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकारना होता। इस तरह कोई अज्ञान नहीं है। यदि आप आत्मा का अनुसंधान करें तो अज्ञान तो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है। आपको उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि वह ओझल हो गई। कई बार श्रोता को ऐसा लगता है कि विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ शून्य होगा। तब भगवान इसे स्पष्ट तौर पर समझाते, विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ शून्य नहीं है। कोई ऐसा तो होगा जो उस खालीपन के लिए सजग होगा। ज्ञान और अज्ञान का संबंध केवल मन से है और वे द्वैत में है, परंतु आत्मा इन दोनों से परे है। यह विशुद्ध प्रकाश है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है। कोई दो आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है और वह अनात्मा को नहीं देख सकती। आत्मा के पास दृश्य या श्रव्य गुण नहीं, यह उनसे परे है। यह अपने आप में विशुद्ध चेतना है। भक्त प्रश्न करता है, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहम से अलग है या नहीं। भगवान उत्तर देते हैं, गहरी नींद के दौरान आप किस अवस्था में थे?
भक्त कहता है मैं नहीं जानता। भगवान कहते हैं कौन नहीं जानता? जो आत्मा जाग रही है, परंतु तुम इनकार नहीं कर सकते कि गहरी नींद में भी तुम्हारा अस्तित्व था। भक्त कहता है मैं तो था और हूँ, परंतु यह नहीं जानता कि गहरी नींद में कौन था। भगवान उत्तर देते हैं बिल्कुल ठीक। जागने वाला कहता है कि जब वह गहरी नींद में था तो वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब वह वस्तुओं को देखकर जानता है कि उसका अस्तित्व है, परंतु नींद के दौरान वस्तु और देखने वाला दोनों नहीं थे। और फिर अभी जो व्यक्ति बोल रहा है, गहरी नींद के दौरान उसका ही अस्तित्व था। इन दो अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब वस्तुओं और इंद्रियों का खेल है, जबकि गहरी निद्रा में यह सब नहीं था। एक नई सत्ता और नए अहम का जन्म हुआ है। यह इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, वस्तुओं को देखता है, शरीर के साथ भ्रम पैदा करता है और आत्मा होने का दावा करता है, जबकि वास्तव में जो गहरी नींद में हो रहा था वही अब भी जारी है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, अहम बीच में आ गया है। जो उठकर आगे आता है वह अहम है, जो अपरिवर्तनशील रहती है वह आत्मा है। भगवान आगे कहते हैं जागृति, स्वप्न और निद्रा केवल मन के चरण हैं, इनका आत्मा से संबंध नहीं है। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। नींद में आपका सच्चा अस्तित्व बना रहता है। भक्त कहता है परंतु हमें ध्यान के समय ना सोने की सलाह दी जाती है। भगवान कहते हैं आपको जड़ता से अपना बचाव करना है। वह नींद जो जागने के साथ जुड़ी है वह सच्ची नींद नहीं है। जो जागना नींद के साथ जुड़ा है वह सच्ची तरह से जागना नहीं है। क्या आप अभी जागे हुए हैं? नहीं। आपको क्या करना है? अपनी सच्ची अवस्था के लिए जागना है। आपको ना तो झूठी नींद में सोना है और ना ही झूठी जागृति के साथ जागना है। हालांकि आत्मा नींद में भी मौजूद होती है, परंतु उसका बोध नहीं रहता। इसे नींद में नहीं जाना जा सकता। पहले इसे जागृति में जानना होगा, क्योंकि यह हमारी सच्ची अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है। जागृति अवस्था में प्रयत्न किए जाने चाहिए और आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए, तभी इसे उस निरंतर बनी रहने वाली आत्मा के तौर पर जाना जा सकेगा, जिस पर जागृति, सुसुप्ति और गहरी निद्रा का कोई प्रभाव नहीं होता।